यहाँ आके कटपाना डेज़र्ट की तरफ जाते हुए एक हल्की सी रेत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, रास्ता है, लेकिन हमसफ़र ऐसे पसी है कि आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा हुआ मैंने परसों इसको जो है ना सरफरंगा डेज़र्ट पे इस पर एडवेंचर नहीं किया, वरना वहाँ ये मुझे काफ़ी मुश्किल में फंसा देती। अब मैं उतरा हूँ तब भी मैं बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, कोई है भी नहीं जो ज़रा पीछे से इसको उठा के मेरी मदद करे। इसका जो स्टैंड है उस पर अगर डालता हूँ और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये इससे कैसे रहेगा। ऊपर उठाना इसको बहुत मुश्किल है भैया, आज तो अच्छा खासा वेट भी डाला हुआ इस पर। हाँ फंस गया जी, सुबह सुबह निकलना है। कटपाना डेज़र्ट को सिर्फ एक व्यू देख के निकलना था मुझे। क्या करूँ जी, क्या करूँ। अब ये स्टैंड पर भी नहीं है, ऐसे ही इसको पकड़ के पीछे थोड़ा सा खींचता हूँ, लेकिन मुझसे गिर जाएगी मुझे लगता है। इसको पकड़ के पीछे खींचता हूँ। गिर ना जाना हमसफ़र। इसको थोड़ा सा, हाँ हल्का सा पीछे हुई। अब इसको पीछे आस्ते आस्ते ले जाता और ले जाऊंगा, आगे ले जाने से बेजार है जी। हाँ 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 हाँ, अब इसकी टर्न निकली है। अब इसको इस पर बैठकर पीछे ले जाऊंगा, गिर ना जाए, फिर इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। चले जी, चले जी, हम सब आ जाओ पीछे, चले जी। के नीचे खड़ी करके पैदल जाना पड़ेगा, और वो साथ वाला मेरा ख्याल है वहाँ रेत कम है, लेकिन आगे भी है रेत अच्छा खासा। हाँ चले जी, चले जी, आ जाए पीछे पीछे आ जाए। हाँ हाँ, इसको मोड़ना पड़ेगा ताकि इसका जो रुख है वो रोड की तरफ हो। थोड़ा सा आगे, अब ज़रा पीछे। चले, इसको है तो रोड है, लेकिन यहीं पे कड़ी करना पड़ेगा। थोड़ा सा सीधा हो जाओ ताकि तुम्हें कड़ी कर सकूं। ताकि दूसरी गाड़ियों के लिए रास्ता भी बने, तुम भी साइड पे खड़ी हो जाओ। साइड पे हो गया। ओए एक हफ्ते से लाइट वेट पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अब फिर से हैवी वेट हो गया। आज तकरीबन कोई 6 से 7.5 घंटे का की ड्राइव है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ख्वाबों की वादी स्कर्दू। ये है जी नज़ारा कटपाना कोल्ड डेज़र्ट का। चारों तरफ घेरे हुए स्कर्दू को और इस रेगिस्तान को ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस रेगिस्तान की दूसरी तरफ दरियाए सिंध, इंडस रिवर, इस तरफ ये सारा स्कर्दू का शहर। जो कटपाना डेज़र्ट है ये इस बीच में है। ये तकरीबन कोई 8 मिनट के फासले पर है। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ से, मतलब स्कर्दू से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वर्थ है। यहाँ पर भी आके जितनी देर बंदा चाहे रेगिस्तान में
चल सकता है, फिर सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, अपने आप को गिरा सकता है, उलट पुलट सकता है। तो ये यहाँ आके बंदा जो है ना बच्चा भी बन सकता है। यहाँ से अब मैं निकलने वाला हूँ अस्सोर की तरफ। रास्ते में आता है बाशो वैली। अस्सोर जाने से पहले मैं जो है ना रुकूंगा बाशो वैली में, थोड़ा सा स्टे करूंगा, देखूंगा, लंच हो सकता है वहाँ करूँ, हो सकता है या उससे आगे भी करूँ। ये है जी बाशो वैली, हमारे सामने ऊपर पहाड़ के दामन में यूं ऊंचा जाता हुआ गांव, और उसके बीच वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा है वो एक आबशार है। ये गांव के बीचों बीच बह रहा है। यहाँ से इतना खूबसूरत लग रहा है तो अंदर से कैसा होगा। जो लोग यहाँ आते अपनी गाड़ियों में वो आगे नहीं जा सकते, तो इतनी सारी जो जीप्स खड़ी हैं ये फिर उनको अपने जीप्स में ले जाते हैं, और जीप्स के जो है ना रेंट्स भी अच्छे खासे हैं सुना है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या है दोस्त, खैरियत से? बाशो वैली का रास्ता यही है? बाशो वैली का रास्ता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बाइक तो जाएगी ना? बाइक तो थोड़ा मुश्किल है, जितना आपके सामान है उतने हिसाब से तो। अच्छा अच्छा, तो मर्जी है, आप जाए। मतलब आपकी जीप जाती है वैसे, रास्ता तो है? जाएगी मेरा ख्याल है, बाइक भी जाएगी। ठीक है, देखो अगर नहीं हुआ तो फिर वापस इधर ही आ जाओ, जीप में चले जाओ। ये आपके रेंट क्या है? हमारे आना जाना 9,000 रुपये। आना जाना 9,000, चाहे एक बंदा हो चाहे पूरी 5-6 बंदा हो। मतलब आपका जो ट्रिप लगता है वो 9,000 का लगता है? सीज़न में हम 10,000 में जाते हैं, अभी तो सीज़न थोड़ा ऑफ है तो 9,000। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, शुक्रिया। मैं ज़रा अपनी बाइक पे देखता हूँ, तो नहीं हुआ तो फिर वापस आऊँगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। हर जगह पर मेरी हमसफ़र मुझे ले जा रही है, तो यहाँ भी मुझे ले जाएगी इंशाल्लाह। बस ये कि जो मेरा सामान है वो अच्छा खासा है, जो चढ़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाइयाँ, उसमें मसला हो जाता है। बस ये मुसलसल जीप्स चलते हैं इस रास्ते पर, तो इस वजह से अच्छे खासे गड्ढे पड़ चुके हैं, और ट्रैक्टर्स भी चलते हैं। स्पेशली जो गड्ढे हैं मोस्टली वो ट्रैक्टरों की वजह से पड़ जाते हैं। वापसी पे मुझे लगता है कि ये जो चढ़ाई है जिससे मैं उतर रहा हूँ, हम सफ़र को अच्छा खासा ज़ोर लगाना पड़ेगा इस चढ़ाई पर वापस चढ़ते हुए। ये है जी इंडस रिवर, दरियाए सिंध आब टाप से ठाठे मारते हुए जा रहा है, पंजाब और सिंध को सैराब करते हुए फिर से जो है ना समंदर में जाकर मिलेगा। समंदर से ही तो बादल आए थे, और बादलों ने बर्फ़बारी की पहाड़ों पर, और वही बर्फ़ पिघलकर दरियाए सिंध की सूरत में वापस आ रहा है समंदर की तरफ। ये मुअल्लक पुल, बाशो पुल की लंबाई 450 फीट, काबिल बर्दाश्त वज़न 1.5 टन, हद रफ्तार 5 किलोमीटर घंटा। एक वक्त में एक ही गाड़ी गुज़र जाएगी। ओके जी, फ़िलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है। इधर उधर देखने से जो है ना, अब वो जो सामने से जो जीप आ रही है वो रुक जाएगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो ये इस ब्रिज का उसूल है, यहाँ से बैक वक्त एक ही गाड़ी निकलती है। दो जीप आ रहे हैं। चले जी, एक रुक गई, दूसरी भी रुक गई, शुक्रिया। जल्दी जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ कि बेचारे मेरी वजह से रुके हुए। बंदा कह रहा है कि वज़न की वजह से हो सकता है आपकी जो बाइक है वो ना चढ़े। बात तो उसकी सही है। वही पुराने ज़माने के घर, मशीनी और आर्टिफिशियल दुनिया से काफ़ी दूर। लेकिन जब से मोबाइल आया है तो आर्टिफिशियल दुनिया दाखिल तो हो चुकी है पूरी दुनिया में, हर जगह पर। लेकिन फिर भी
इस तरह के जो गांव हैं वो पुराने ज़मानों की जो झलक है वो इनसे मिलती है। मेरा ख़्याल है बारिश के टाइम पर यहाँ पे जीप के अलावा कोई बाइक भी नहीं चढ़ पाती होगी, क्योंकि अच्छा खासा जो है ना मिट्टी है, और मिट्टी अगर गीली हो गई तो गाँव की जो खुशबू है दरख्तों की वो हमें आ रही है अच्छी खासी। ओए हम सफ़र नहीं कर यार, पूरे गांव को तक हमें ले जा। गांव के बीच में से एक आबशार बह रहा था, वो कहाँ है? वो नीचे रोड से बहुत ही खूबसूरत एक सफ़ेद धागे की मानंद लग रहा था, जो गांव के बीच बीच में से रेशम की तरह नीचे आ रहा था। तो वो आबशार कहाँ है जी? हाँ हाँ हाँ, ये मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आगे जाएगी, क्योंकि ये अच्छी खासी मिट्टी है और रेत है, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। हमारी जो ख्वाहिश इस गांव को आखिर तक देखने की है, मुझे लगता है यहीं रह जाएगी। इसके साथ और रिस्क नहीं ले सकता, इतने सारे सामान के होते हुए हम सफ़र को जो है ना दाव पे नहीं ले सकते। चले वापस चलता हूँ। ये बाइक वाला रास्ता नहीं है, रास्ता ये वहाँ से जीप जाता है। जीप जाता है, हाँ जीप लेके जाना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है। कितने बंदे आपके साथ? अकेला हूँ। अकेला? जी जी। वहाँ से कोई एडजस्ट करके लेके जाओ। हाँ मैं देखता हूँ वहाँ से जीप वालों का। जी जी। अब जीप में 9000 में कैसे जाऊँ? मेरा बजट अच्छा खासा आउट हो चुका है पहले से ऑलरेडी। 2 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से क्रॉस करती है। ये खुली जगह है यहाँ पे, सस्पेंशन ब्रिज के बाद तभी ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, और यही वाली गाड़ियाँ जा सकती है। बाइक का तो पंगा हरगिज़ ना लेना अगर आपके पास कोई हैवी सामान है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये जा सकती है यहाँ से। अच्छा वो गाड़ी आ रही है, अब वो चढ़ी है तो मुझे जो है ना रोकना पड़ेगा, पुल पर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाके रोकता हूँ। वेट करना पड़ेगा अब काफ़ी देर तक मुझे यहाँ पे, ताकि वो गाड़ी आ जाए। ये देखे ब्रिज गाड़ी के आते ही अच्छी खासी हिल रही है, आगे पीछे झूल रही है, और पीछे कोई गाड़ी नहीं है। चले शुक्र है, ये अच्छी बात है। चले जी, ये चाइनीज़ थे, कैमरों से इंस्टा 360 से लेस। ये जो जगह है ना, ये अच्छा खासा गैप है यहाँ पे। ओए होए, इस गैप में मेरी जो है ना हम सफ़र रुक गई है, और इसको झटका देना पड़ेगा। चले शुक्र है। ओह यार, ये तो इतनी हैवी सामान के साथ
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पुल के शुरू में जो लकड़ी का गैप है वो अच्छा खासा है, और उसमें कभी अगर आगे का जो टायर है वो निकल गया तो पीछे का फंस जाता है, पीछे का निकल गया तो आपको जो है ना झूलता हुआ जो सस्पेंशन ब्रिज है, एक तरह का पुल सिरात है, इससे गुज़रना पड़ता है। मैं वैसे बाशो वैली के अंदर जो है ना बाइक पर जाते हुए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप जाए, लेकिन अगर आपके पास हैवी सामान है मेरी तरह, बिल्कुल आप ना जाए, क्योंकि आधे में आप फंस जाएंगे। और हैंडल को इतना ग्रिप पर करना पड़ता है, ये जितना इजी नज़र आता है रास्ता गांव के अंदर का उतना नहीं है। बाय बाय बाशु वैली। इंशाल्लाह बाहर के मौसम में आकर जीप में बैठकर पूरे बाशु वैली का एक नज़ारा करूँगा। हम सफ़र का वेट फिर से जो है ना एक तरफ हो गया है। ये देखे, ये बीच में ठहल और ये अच्छा खासा इस तरफ फिर से मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड वाले को मजबूती से बांधना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से अच्छा खासा ढीला हो गया। ऐसे जब काम होना शुरू होता है तो ऐसे रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। मेरा ख्याल है मैं गाड़ी के सामने से निकल सकता हूँ। यस, बाइक है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बाइक के यही तो फ़ायदे होते हैं, यही तो बाइक के फ़ायदे है। पहले दरिया के अगेंस्ट में जा रहा था स्कर्दू की तरफ, और अब मैं दरिया के साथ साथ जा रहा हूँ अस्तोर की तरफ। गांव बहुत खूबसूरत है, क्या बात है, नज़र ही नहीं हटती। मुझे नहीं पता वीडियो में ये कैसे दिखता होगा, लेकिन वो उसके बीच में से जो पानी आ रहा है, हाँ, क्या बात है। वो ऊपर से पानी आ रहा है बहते बहते, और ये ट्रक वाले भाई साहब ने अपना ट्रक पानी के नीचे खड़ा किया और अच्छा खासा उसको पानी से भर दिया, भागे जा रहा है। ये देखिए, सारा पानी जो भर गया है ट्रक ना, ये नीचे आ रहा है। स्कर्दू आते हुए मैंने इसी होटल पे यहाँ पे एक अच्छी सी चाय पी थी, और अब मैं देखता हूँ हो सकता है चाय पी लूँ और उसके साथ जो है ना जो मेरे एप्पल खा लूँ, और अगर अच्छा सा खाना होगा इनके पास तो मैं खाना भी खा लूँगा। सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से सेट है? खाने में क्या है आपके पास? खाने में चना है, दाल माश है, चिकन पीस है, चावल है। एक प्लेट चना और दाल माश और एक गरम रोटी। ठीक है जी, थैंक यू। यार, इतने दिनों से चिकन और गोश्त खा के मैं सोच रहा था आज जो लंच है वो मैं अपना एप्पल खाऊंगा, लेकिन चना और दाल माश का सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैं चना और दाल माश खाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ की जो अच्छी चाय है वो फीकी चाय मंगवा के अपने गुड़ के साथ यहाँ पे पी लेता हूँ। यहाँ से पहाड़ों के जो कलर्स हैं वो बिल्कुल गोश्त की तरह है। ऐसे जगहों पे भी एक दूसरे के पीछे पागलों की तरह भाग रहे, रेस लगा रहे हैं। पहाड़ों में कभी भी स्पीड का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अरे शुक्रिया, बस मुझे दे, मैं ख़ुद काटता हूँ, मैं ख़ुद काटता हूँ, ख़ुद करता हूँ। थैंक, शुक्रिया, नवाजिश। दोस्तों, माश की दाल और चने में अच्छा खासा ऑयल था, तो उससे थोड़ा सा एसिडिटी भी हो गई है और लग रहा है
पेट गड़बड़ करने वाला है, तो उसका इलाज है ये जो है ना अनार, यहाँ के लोकल अनार है, और ये एक अनार खा लूँगा तो वो सारा डिटॉक्स हो जाएगा और सारा सेट हो जाएगा। कराक्रम हाई पर चढ़ने के बाद जगलोट को क्रॉस करने के बाद आता है अस्तूर का रास्ता लेफ़्ट पर। तो अब हम जा रहे हैं जनाब, अस्तूर की तरफ मुड़ रहे हैं। 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर का मतलब है कि मैं इस वक्त 4:30 बजे हैं और मैं 6 बजे भी पहुंचूं तब भी बड़ी बात है। तंग रास्ता है जी। हाँ, साफ और शफाफ झरने, क्या बात है। कोई गुंजाइश नहीं। लेफ़्ट साइड से कोई शायद गुंजाइश, हाँ लेफ़्ट साइड से भी गुंजाइश नहीं है। बड़ा ट्रिकी रास्ता है ये। ट्रक वाले भाई साहब चले बत्ती के पीछे लग जाते हैं जब तक कोई प्रॉपर रास्ता ना मिले। यहाँ से प्रॉपर रास्ता तो है, लेकिन भाई साहब ने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी जहाँ हम जा रहे हैं। चले जी, अब भी नहीं है। लेफ़्ट पे या राइट पे? हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो भाई साहब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, हम राइट की तरफ जाते हैं तो भाई साहब राइट की तरफ जाते हैं। गुंजाइश ही नहीं है क्रॉस करने की। हम बाइक वाले, हमें गुंजाइश ही नहीं मिल रही है, तो फिर तो जो सामने से कार वाले आते होंगे उनका क्या होगा। थैंक यू। आखिरकार इसने हमें पुल के करीब आते हुए रास्ता दे दिया, वरना अगर पुल पर चढ़ जाता तो हम क्या करते। यहाँ भी एक छोटा सा यहाँ भी क्रॉस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस रास्ते पर अगर कोई बड़ी गाड़ी आई तो आपको सब्र के घूंट पीने पड़ते हैं और उसके पीछे अच्छा खासा चलना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि कहीं कोई थोड़ी खुली सड़क आ जाए ताकि आपको मौका मिले क्रॉस करने का। अच्छा, वो पहले से गाड़ी वेट कर रही है। चले, यहाँ मौका जल्दी मिला। वेलकम टू अस्तूर। चले फाइनली उसका जो दाखिली दरवाज़ा है वो तो आ गया। सिटी के ऑलमोस्ट करीब पहुँचा हूँ और यहाँ जो है ना रास्ता काफ़ी पथरीला और दुश्वार है। आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे यानी किफ़ायत रोदेनी को इजाज़त दे। खुश रहे, बेदार रहे, लम्हे मौजूद में हाजिर रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।